जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं अक्सर करके, तो इसमें दिया है, जैसे सवाल है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 नंबर में ज्यादातर पूछा जाता है या 5 नंबर में। तो इंटीग्रेशन दिया है हमारा 0 से पाई बाई 4, इसे मैंने आई माना है, ठीक है बेटा। लॉग 1 प्लस का 10x इंटू dx। तो अब ये सवाल है, अब इस सवाल को हम देखें तो देखिए क्या करना है बेटा। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो इसे सॉल्व करने के लिए करें क्या, तो इसे हम समीकरण नंबर 1 माने, ठीक है। और प्रगुण हमने बताया था प्रगुण, तो प्रगुण 4। अब बेटा प्रगुण 4 हम इसमें लगाएंगे, तो प्रगुण 4 क्या बताया था मैंने कि प्रगुण 4 कि यदि 0 से a एफ एक्स डी एक्स दिया हो तो हम क्या करते थे कि 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स लगा। ये हमारा प्रगुण नंबर 4 था, ठीक है। अब इस प्रगुण से हम करेंगे तो 0 से, अब 0 से a लिमिट हमारी दी है, 0 से a यानी पाई बाई 4। तो हम क्या करें बेटा, पुट x बराबर हम क्या रख सकते हैं भाई, पाई माइनस a की वैल्यू क्या है हमारा पाई बाई 4 और माइनस का x। क्लियर। सवाल दिया मैंने, उसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। अब 1 माना तो अब हम पुट i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 और लॉग 1 प्लस 10, हमने क्या लगाया पाई बटे 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यहां तक समझ में आया हो। तो अब इसको हम करेंगे क्या कि आई बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस, अब ये सूत्र बन गया मेरा 10 ए माइनस बी का। तो 10 ए माइनस बी का सूत्र खोल लेंगे हम कि 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए और 10 इंटू डीएक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब 8 नंबर का अक्सर करके पूछा जाता है। तो अब इसमें क्या है कि आई बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस, देखो 10 45 में मान कितना होता है, 10 45 का मान क्या होता है 1, 1 माइनस ये कर लिया मैंने 10x अपॉन 1 प्लस ये भी आ गया बेटा 10x। क्यों, क्योंकि 10 45 का मान 1 हुआ ये, और इंटू dx। क्लियर। अब इसको क्या करना है बेटा, अब हम एलसीएम ले लें। जब एलसीएम लेंगे तो i बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग, भाई एलसीएम क्या आया 1 प्लस का 10x। क्लियर। अब इसका क्रॉस गुणा कर दें तो ये आएगा बेटा 1 प्लस 10x माइनस, सॉरी प्लस लगा और 1 माइनस का 10x इंटू dx। यहां तक क्लियर। अब क्या करना बेटा, अब 10x से हमारा 10x कट गया, तो अब बचा हमारा i बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग, अब जोड़ो 1 प्लस 1 ये आ गया बेटा 2 अपॉन 1 प्लस 10x और इंटू dx। यहां तक समझ में आया, देख लीजिए आया कि नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में अक्सर करके पूछा जाता है। तो बेटा अक्सर करके पूछा जाता है, अब हम कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक अच्छे से देखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है कि देखो इधर कर रहा हूं आई बराबर, ठीक है बेटा, आई बराबर ये रखा मैंने, देखिए क्या सूत्र बन गया लॉग एम अपॉन एन। तो लॉग एम अपॉन एन का सूत्र क्या होता है कि लॉग एम अपॉन एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन।
ये सूत्र होता है, ठीक है। अब मैं इस सूत्र को लगा रहा हूं, तो ये आएगा बेटा 0 से पाई बाई 4 और log 2 माइनस का log 1 प्लस का 10x पुस्तक बंद इंटू dx। क्लियर। अब क्या है, अब समझिए, i बराबर 0 से पाई बाई 4 और बेटा मैंने क्या किया, इसे मैंने रखा log 2, इधर से dx का अंदर गुणा माइनस का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 और log 1 प्लस का 10x इंटू dx। अब देखो, अब बेटा मैंने ये चीज कहीं पढ़ी थी, अब देखो जो सवाल मैंने सॉल्व किया वही सवाल आपका वापस आ गया। तो 0 से पाई बाई 4 log कोष्टक 1 प्लस का 10x इंटू dx, तो अब हमने क्या माना था इसको, हमने इसे i माना था। क्या माना था हमने, i माना था। तो अब हम इसको स्थान पर हम क्या रख देंगे, i बराबर 0 से पाई बाई 4 log 2 और dx माइनस का i। यहां तक क्लियर हो गया। अब इस i माइनस आई को इधर लेके आओ, तो ये आएगा बेटा i प्लस आई बराबर 0 से पाई बाई 4 log 2 इंटू dx। अब हम क्या करें बेटा, ये आएगा 2i बराबर log 2 मैंने आगे लिया, या इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 और यहां आ गया 1 dx। ठीक है। अब 2i बराबर log 2 और इसका 1 का समाकलन करेंगे तो बेटा क्या आएगा x और 0 से पाई बाई 4। क्लियर। अब हम इसमें लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आएगा बेटा 2i बराबर log 2 और ये आ गया बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है। अब इसको कर दें कि 2i बराबर, ये पाई बाई 4 में आगे कर दे रहा हूं, पाई बाई 4 log 2 और 2 का भाग दीजिए, तो i बराबर पाई बटे 8 log 2। यही आपका आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, 8 नंबर का अक्सर करके पूछा जाता है, 8 नंबर में या 5 नंबर में। ठीक है। तो 8 नंबर या 5 नंबर, ये आपका क्लियर। देख लीजिए इसको। देख लो, अब देख लीजिए, अब साफ दिखाई दे रहा होगा। तो 8 नंबर का सवाल था बेटा। अब इसको करने के लिए, ठीक है, क्लियर हुआ, कंफर्म हो गया। तो अब इसको, इसके बाद में सवाल बेटा, मैं आज परीक्षा के लिए जो सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं वही सवाल में ध्यान दे रहा हूं। ठीक है, आज की वीडियो उसी के लिए बना रहा हूं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बेटा, याद रखना है इस सवाल को। आगे देखो, आगे सवाल है इसके बाद है, अगला सवाल है बेटा सेकंड। देखिए इस तरीके से क्या दिया, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और सवाल था एक अंडर रूट 10x अपॉन अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स इंटू dx। यही बेटा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। क्लियर। अब इसको हम करेंगे, देख क्या करना। अब हम इसे मान लिया हमने i, क्या माना i माना, और इसे मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब हम इसमें प्रगुण लगा दें, वही प्रगुण 4। तो प्रगुण 4 से क्या करेंगे बेटा, प्रगुण 4 से, अब प्रगुण 4 में एक बार फिर लिख दे रहा हूं, 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये होता है। तो यहां लगाएंगे बेटा i बराबर 0 से पाई बाई 2 और अंडर रूट 10 पाई बटे 2 माइनस एक्स
अपॉन अंडर रूट 10 पाई बटे 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉट पाई बटे 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब बेटा क्या करना है, आई बराबर 0 से पाई बाई 2, और ये देखो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, अपॉन इसी तरीके से बेटा ये हो जाएगा कॉट थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका अंडर रूट टेन थीटा और dx। ठीक है, अब इसको बेटा मैं मान ले रहा हूं समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 1 और 2 को जोड़ें। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब मैंने समीकरण 1 व 2 को जोड़ दिया। ठीक है, अब जोड़ा तो i प्लस आई क्या आ गया बेटा 2i, और 0 से पाई बाई 2, और ये दिया है बेटा अंडर रूट 10x अपॉन अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, और ये आया बेटा कॉट एक्स अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट 10x इंटू डी एक्स। क्लियर, अब क्या करें बेटा, देखो 0 से पाई बाई 2 यहां पर भी 0 से पाई बाई 2, तो हम क्या करें कॉमन लेते, तो 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 कॉमन लिया, बचा बेटा 10x अपॉन अंडर रूट 10x प्लस कॉट एक्स अंडर रूट में, प्लस ये आगे बेटा अंडर रूट कॉट एक्स अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट 10x कोष्टक बंद इंटू dx। यहां तक क्लियर, देख लीजिए सभी स्टूडेंट इसको देखेंगे। तो इसके बाद हमको करना क्या है, देखिए अब बेटा क्या करना, अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा बेटा 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, एलसीएम लिया तो ये आगे बेटा अंडर रूट 10x और प्लस अंडर रूट कॉट एक्स। अब ऊपर भाई एलसीएम दोनों का सेम था, मैं रख दिया, तो ये आगे बेटा अंडर रूट 10x और प्लस अंडर रूट कॉट एक्स। ठीक है, कोष्टक बंद इंटू dx। अब देखो सेम मिला, ये एक बार कट गया, अब कटा तो इधर देखो आंसर, इधर आंसर। अब हमारा आ गया बेटा कि 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 और बचा बेटा 1 dx, और 2i बराबर 1 का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा बेटा x, और 0 से पाई बाई 2, तो 2i बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बटे 2 माइनस और 0। अब 2 का भाग दें तो i बराबर आ गया बेटा पाई बटे 4। ठीक है, यही आपका आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इसको याद रखना। ठीक है, कर लीजिए। अब इसके बाद में एक सवाल और है। अब एक सवाल वो क्या है, वो सवाल है सेम इसी तरीके से है। अब सेम इसी तरीके से है, वो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग मिटा दे रहा हूं। अगर बाई चांस यहां 10x की जगह, देखिए अगर आपका ये आ जाए 10x की जगह बेटा sin x आ जाए, क्या आ जाए sin x, और यहां आ जाए आपका cos x, तब भी आपका ये सेम होगा। ये भी सवाल है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसको मैंने एक मान लिया समीकरण। तो अब क्या करना है बेटा, हम पुट x बराबर क्या रखेंगे पाई बटे 2 माइनस एक्स, त्रिगुण किससे 4 से, तो i बराबर 0 से पाई बटे 2, और ये रख दिया मैंने अंडर रूट साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट कॉस पाई बटे 2
माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो आई बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा। अपॉन ये क्या आता है? कॉस थीटा। ठीक है, प्लस अंडर रूट, ये भी क्या आया बेटा? साइन एक्स। और मैंने इसको किया dx। अब इसे मान लिया मैंने समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर आई प्लस आई क्या आ जाएगा बेटा? 2i। तो ये आगे बेटा 0 से पाई बाई 2 और रखा मैंने अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू dx। कॉमन लीजिए आप, 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 और ये आगे बेटा कॉमन लेके एलसीएम ले ले रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है, तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स सेम है। अब इस जब सेम है तो सेम ऊपर वाली भी संख्या रहेगी, जैसा है वैसा ही रख दो, अंडर रूट साइन एक्स और प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है, इंटू डीएक्स। ये आपका एक बार गया। अब एक बार कट गया तो इसे कर दें कि 2i बराबर 0 से पाई बट्टे 2 और 1 dx आ गया। कितना आ गया? 1 dx। इधर देखिए आंसर। तो अब ये 2i बराबर 1 का समाकलन करेंगे तो बेटा क्या आएगा? x और 0 से पाई बट्टे 2। अब इसको 2i बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 का भाग दीजिए तो i बराबर 2 दूनी 4। ये आपका आंसर, ठीक है, क्लियर। अब इस तरीके के सवाल अगर कहीं आ जाए तो आपके हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था वो मैंने आपको कर दिया। आगे देखो आगे क्या है, आगे भी यह सवाल, एक सवाल और है इस एक्सरसाइज का, वो देखेंगे। तो इस एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट सवाल थे वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, परीक्षा के लिए। अब आगे है आगे क्या है 4 कि 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस का साइन एक्स इंटू dx, ठीक है, ये प्रश्न नंबर 4 है। अब हमारा सवाल दिया है तो अब बेटा हम इसको क्या कर सकते हैं वो समझिए, ठीक है। तो इसे मैं मान ले रहा हूं आई, क्या मान ले रहा हूं? आई, और इसे दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है बेटा? प्रगुण, यानी पुट x बराबर पाई माइनस एक्स। क्या रखा मैंने? पाई माइनस एक्स। यहां रख दे रहे आई बराबर 0 से पाई, एक्स के स्थान पर रखना है हमें पाई माइनस हाफ। एक मिनट, तो अब बेटा यहां रखा 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसे कर दे आई बराबर 0 से पाई और पाई माइनस एक्स, ये आगे बेटा 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू डीएक्स, ठीक है, क्लियर हुआ। अब बेटा अब इसको क्या करें? इसे मान ले हम समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब भाई समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? i प्लस आई, क्या आ गया? 2i, और 0 से पाई यहां रखा मैंने x अपॉन 1 प्लस का साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई और पाई माइनस एक्स 1 प्लस का साइन एक्स इंटू dx, क्लियर। अब देखो
दोनों से मैंने कॉमन लिया कि आई बराबर 0 से पाई, कॉमन ले लिया मैंने, और साथ के साथ बेटा देखो एलसीएम भी ले ले रहा हूं, देखो दोनों में सेम है, तो ये कर दूंगा 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, यहां एक्स प्लस इधर आया बेटा पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये कर दिया इनटू डीएक्स, ये एक्स प्लस का और ये एक्स माइनस का, तो इससे ये कट गया, तो बचा क्या बेटा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई, पाई अपॉन 1 प्लस का साइन एक्स इंटू डीएक्स। पाई आगे कर दीजिए, तो 2i बराबर पाई और 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस का साइन एक्स इंटू डीएक्स। क्लियर, यहां तक देखिए। अब इसके बाद क्या करें वो देखें। ठीक है, समझ लीजिए, लिखो तो जल्दी जल्दी लिख लें, आगे बताता हूं क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो आगे देखेंगे। ठीक है बेटा, अब क्या करें बेटा, अब समझो, अब हम इसका परमेगण करते हैं, हर परमेगण, हर परमेगण करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस सॉरी हर का 1 माइनस का साइन एक्स और अपॉन 1 माइनस के साइन एक्स। क्लियर, इन दोनों का गुणा करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या आएगा बेटा कि आए 2i, 2i बराबर पाई 0 से पाई और ये आ गया बेटा 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स। 2i बराबर पाई 0 से पाई 1 माइनस का साइन एक्स और ये आ गया 1 माइनस के साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ गया। 2i बराबर पाई और 0 से पाई, अब मैं इसको कर दे रहा हूं अलग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स वटे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ गया। तो 2i बराबर पाई 0 से पाई, इसको करो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, dx आ गया माइनस पाई अंदर किया, तो ये आएगा बेटा इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 अपॉन कॉस एक्स और साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू डीएक्स। तो ये आएगा बेटा 2i बराबर पाई और 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस पाई 0 से पाई, ये आगे बेटा सेक एक्स और टेन एक्स इंटू डीएक्स। तो इसको करेंगे 2i बराबर पाई सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाएगा बेटा टेन एक्स 0 से पाई माइनस पाई, इसका हो जाएगा बेटा सेक एक्स, क्या हो जाएगा सेक एक्स और 0 से पाई, यहां तक कर लीजिए। ठीक है, तो यहां तक करने के बाद क्या करना है वो समझिए आप। अब हो गया यहां तक, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, तो अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं तभी हो पाएगा। ठीक है, समझिए अब क्या करना है बेटा, इसको इधर इसे पूरा ही कर दो साफ। ठीक है, अब ये आया कि 2i बराबर पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और 0 से पाई माइनस पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 से पाई, तो यहां लगाया 2i बराबर पाई, ये मैंने पाई वैल्यू लगा दी 10 पाई माइनस 10 माइनस का पाई और ये लगाया बेटा मैंने कि सेक पाई माइनस सेक 0। ठीक है, तो अब 2i बराबर पाई, ये तो बेटा 0 हो गया माइनस पाई, यहां क्या है ये सेक 180 यानी माइनस का 1 और सेक 0 1। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2i बराबर माइनस माइनस के क्या आ गया बेटा 2 पाई माइनस और माइनस क्या आ गया माइनस माइनस ये आ गया प्लस। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो i बराबर क्या आंसर आया आपका पाई,
ये आपका आंसर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था। तो कल मैं आपको और इस एक्सरसाइज में जो भी सवाल होगा इंपॉर्टेंट वो करा दूंगा। ठीक है, और फिर मैट्रिक्स के बता दूंगा। हर चैप्टर में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपको मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक।